नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज छिब्बर एग्री इक्विपमेंट कोटकपूरा पंजाब के अंदर दोबारा से आ चुका हूं। मेरे साथ में छिब्बर साहब जुड़े हुए हैं, उनकी मिसेस भी हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सामने से जो आपको मेरे किसान भाई दर्शक भाई देख रहे हैं, एक छोटा सा परिचय आप उन्हें अपना करा दो। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है राहुल छिब्बर। मैं और मेरे छोटे भाई साहब पारुल जी, हम दोनों भाई पंजाब में बठिंडा से अगला स्टेशन है कोटकपूरा, वहाँ पे हमारी कंपनी है छिब्बर एग्री इक्विपमेंट्स के नाम पे जी। हमारी कंपनी आपकी समस्याएं समझते हुए अलग अलग किस्म की मशीनरी लेके आते हैं, जिससे आप अपना काम तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ अपने लिए एक अच्छा खासा नया रोजगार भी बना सकते हैं। छिब्बर साहब, मेरी हाइट 6 फीट है और मेरी हाइट से ऊंचा आपने ये पंखा बना दिया, ये क्या चीज है, ये क्या बना दिया आपने? चीमा साहब, ये बनाने के पीछे भी हमें मेन जो हम देखते थे, जो किसान भाइयों को समस्या आती थी, आज की डेट में आपको पता है कि 80% जो किसान भाई हैं उनके घर पे मवेशी रखे हुए हैं, जो डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, चाहे तो अपने लिए घर पे रखे हैं या वो डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं। तो गर्मियों के दिनों में क्या दिक्कत आती थी, चाहे आपने गाय भैंसे रखी हैं, चाहे आपने बकरियां रखी हैं, किसी भी किस्म का आपने अपने घर पे पेट रखा हुआ है, तो गर्मियों में वो जो खाना खाना है वो बंद कर देते हैं, क्योंकि जो पेट्स का बॉडी टेम्परेचर है ह्यूमन के मुकाबले बहुत हाई रहता है, बहुत हाई रहता है। तो खाना खाना वो बंद कर देते हैं। अगर आप गाय भैंसों की बात करो तो जब वो खाना इंटेक कम करेंगे तो उस हिसाब से जो उनकी प्रोडक्शन है, दूध की प्रोडक्शन है, उस पर भी असर पड़ता है, कहीं ना कहीं फर्क बिल्कुल पड़ता है। बिल्कुल जी, क्योंकि हमें गर्मी लगती है तो पशुओं को भी गर्मी लगती है। बिल्कुल जी। तो उसी क्रम में जो मेरे छोटे भाई साहब हैं, उनकी ये जो प्रॉपर उन्होंने रिसर्च की और हमने ये पंखा डिजाइन किया है, जिसको मिस्ट फैन कहा जाता है। दोस्तों, इसका काम है ये अकेला हवा तो देगा ही देगा, साथ ही साथ जहां पे भी आप इसको लगाएंगे वहां का जो रूम टेम्परेचर है 6-7 डिग्री वो नॉर्मल से ठंडा कर देगा। जब बॉडी टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर एक समान होगा तो मवेशी भी खुश होंगे, वो अच्छा खासा खाना खाएंगे। जब खाना खाएंगे तो दूध भी बढ़ेगा, जिससे जो मेरे किसान भाई हैं, डेयरी फार्मर्स हैं, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट बढ़ेगा। जैसे आपने बताया मिस्ट फैन, अब मिस्ट फैन मेरे कुछ किसान भाई समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये चीज है क्या, तो थोड़ा सा विस्तार से इसको एक्सप्लेन करके मेरे किसान भाइयों को समझाओ कि किस तरीके से काम करता है। किसान भाइयों, ये अगर मैं सिंपल भाषा में बात कहूं, एक ऐसा पंखा है जो कि हवा तो देगा ही से देगा, साथ ही साथ ये पानी को अपने साथ हवा में उसकी भाप बनाएगा, ठंडी भाप बनाएगा और हवा में उसको फैलाएगा। ये नॉर्मल आपने जैसे कूलर की अगर हम बात करें, कई बार हम कूलर के सामने बैठते हैं तो जो सामने लाइन में 1 या 2 आदमी बैठे होते हैं, उनको दिक्कत होती है कि उनके कपड़े गीले हो जाते हैं, पानी के छींटे उन पे आते हैं, बहुत अलकत भी होती है। लेकिन इसमें वो झंझट नहीं है, ये नीचे से पानी उठाएगा, जितना पानी को ये भाप में मिस्ट में कन्वर्ट कर देगा वो पानी हवा में जाएगा, और इसके सामने अगर आप, मैं गारंटी करता हूं, रुमाल भी रखेंगे तो वो भी गीला नहीं होगा, और जो एक्सेस पानी है वो आपका वेस्ट नहीं होगा, वो वापस इसी पाइप से होते हुए नीचे जो इसका टैंक है उसमें वापस इकट्ठा होता है। हवा के साथ साथ जो ठंडी ठंडी एक धुंध सी होती है, मीठी धुंध, बिल्कुल जी, वो देता है, ऐसा नहीं कि पानी की बौछार उसके बिल्कुल जी, जो अच्छी धुंध है, मीठी धुंध है, वो बना के देगा जी। उसके बाद छिब्बर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जैसे इतना बड़ा पंखा बनाया है आपने, मोटर कितने वाट की लगाई है इसके अंदर? चीमा साहब, ये जो पंखा बनाया है इसको हमने बहुत चीजें ख्याल में रखते हुए बनाया है। सबसे पहली बात ये ख्याल में रखा कि कई बार अगर हम लाइट चली जाती है तो वहां पे वोल्टेज कम ज्यादा ना हो, ये भी हमने पॉइंट ख्याल में रखा। ये भी पॉइंट ख्याल में रखा कि गर्मियों के दिनों में हर एक के घर पे, अब जरूरी नहीं है कि लाइट प्रॉपर है, कई बार कट भी लग जाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर एक के घर पे जनरेटर हो, जिनके घर पे इन्वर्टर है वहां पे भी इसको चलाना था, ये भी हमने पॉइंट ख्याल में रखा। और खास करके ये पॉइंट रखा कि ये ना हो कि ये बिजली बहुत ज्यादा कंज्यूम करता हो। तो उसी क्रम में जो हमने इसमें मोटर लगाई है, दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा, सिर्फ 260 वोल्ट की मोटर लगी हुई है। मतलब मेरी हाइट से ऊंचा पंखा है और मात्र 260 वाट की मोटर से चलता है। बिल्कुल जी, लाइव डेमो मैंने आपको करके दिखाया है। ये नीचे से पानी भी उठाएगा और ट्रांसपोर्टेशन के लिए नीचे पहियों की ऑप्शन भी दे दी है, मतलब किसान इसको आसानी से चला कर ले जा सकता है। बिल्कुल जी, आसानी से आप कहीं पे भी इसको चला के लेके जा सकते हैं। उसके बाद ये हैंडल्स हमने दे दिए हैं। एक एक जो इसमें मटेरियल है बहुत हैवी ड्यूटी का है। ये सिंपल जो ये जार है ये भी प्लास्टिक का नहीं है दोस्तों, फाइबर का है, जो कि टूटेगा नहीं जी। 26 इंच का डायमीटर में इसका पंखा चलता है। नॉर्मल आपने घर पे देखा होगा जो टेबल फैन है वो आपका 12 या 14 इंच का होता है, लेकिन ये इससे ऑलमोस्ट डबल है, 26 इंच का है। तो आप लगा के चलो कि जहां पे जो आपने एसी की जैसी ठंडक ओपन एरिया में भी इससे आप बहुत आसानी से ले सकते हैं। मतलब एसी का मजा 260 वोल्ट में मात्र मिल जाएगा। बिल्कुल, चाहे किसान पशुओं के लिए लगा ले या वो अपने स्वयं के लिए लगा। अच्छा, इसके अंदर मैं ये जो टैंक देख रहा हूँ, कितने लीटर इसके अंदर जो पानी है वो आ जाता है और कितने टाइम तक ये एक टैंक काम करता है? चीमा साहब, ये जो टैंक हमने डिजाइन किया है इसकी जो कैपेसिटी है वो 20 लीटर की है जी। और अगर आप इसको टोटल फ्लो के ऊपर चलाते हैं, ये जो पंखे में और भी फीचर है, इसमें एडजस्टमेंट नॉब दी हुई है, पानी आपने कितना छोड़ना है,
फुल फ्लो पे अगर आप इसको मैक्सिमम आउटपुट पे निकालते हैं तो आप लगा के चलो ये 1 घंटे का आपका 5 से लेके 6 लीटर पानी कंज्यूम करेगा। मतलब पंखे की स्पीड को तो कम ज्यादा कर सकता है किसान, साथ साथ इसके जो पानी का लेवल है उसको भी कम ज्यादा कर सकता है। बिल्कुल जी, पानी के लेवल को भी हम कम ज्यादा कर सकते हैं और साथ ही साथ ये जो पंखा है इसको हम एक जगह फिक्स भी कर सकते हैं और चाहे तो इसको 180 डिग्री के एंगल पे घूमता हुआ भी रख सकते हैं। मतलब रोटेट भी कर सकता है ये और एक जगह सेट भी रख सकते हैं। बिल्कुल जी। पंखे हर जगह मिल जाते हैं, आपने बड़ा यूनिक मॉडल ये बना दिया, तो इसके अंदर और क्या कुछ विशेषताएं मेरे किसान भाइयों को मिलने वाली हैं? सर इसमें विशेषता ये है, पहली बात तो जो इसकी बॉडी है इसमें बहुत हेवी ड्यूटी के इंसुलेटर लगे हुए हैं जिससे शॉक नहीं आएगा जी। और बिजली की खपत बहुत कम होती है, जैसे कि आपको बताया मात्र 260 वोल्ट का इसकी जो मोटर है जो आप लगा के चलो, जो नॉर्मल घरों पे हम ट्यूब लाइट लगाते हैं वो तकरीबन 100 वोल्ट की बिजली लेती है। बिल्कुल, तो आप लगा के चलो 3 ट्यूबों से भी कम बिजली पे ये आपका पंखा चलेगा और आप इस पंखे से एक प्रॉपर हॉल में अच्छा खासा एसी जैसा आनंद ले सकते हैं। जैसे आपने इतना बड़ा पंखा ये बना दिया, क्या कुछ सोचा, क्या कुछ चीजें नहीं जो आपको इतना बड़ा पंखा ये बनाना पड़ा? चीमा साहब ये पंखे की हाइट के लिए हमने ये सोचा कि नॉर्मल अगर हम डोमेस्टिक तौर पे बनाए तो चलो जी 5 या 6 फीट की हाइट का भी चलता है और हर जगह मिल जाते हैं पंखे, हर जगह मिल जाते हैं मार्केट में। लेकिन अगर हमने काम करना है जो किसानी के साथ, चाहे आपने अस्तबल रखा हुआ है या शेड बनाए हुए हैं डेयरी फार्मिंग में, तो वहां पे उनको जो जानवरों को हाइट है, क्योंकि जानवर खड़े रहते हैं तो 5-6 फीट उनकी हाइट होती है, उसके ऊपर उनको हवा चाहिए होती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए जो हमने इसकी हाइट रखी है वो तकरीबन 7-7.25 फीट की हाइट रखी है, ताकि जो आपका हॉल है एक तो प्रॉपर हॉल में अच्छा खासा ये टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, जो गर्मी का टेम्परेचर है जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है उसमें ये 10 से 15 मिनट चलाने के बाद ही 5 या 6 डिग्री टेम्परेचर डाउन ले आता है। क्योंकि आप देखिए सर इसमें जब चलेगा तो हवा इतनी ठंडी होगी, मीठी सी। बिल्कुल जी। और जानवरों की हाइट के हिसाब से भी इसको डिजाइन किया गया है जी। छिब्बर साहब एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे इसके अंदर, इसके टैंक के अंदर पानी डाला जाता है, तो क्या मेरा किसान भाई इससे सैनिटाइजेशन का काम भी कर सकता है साथ ही साथ? बिल्कुल जी, ये जो पानी डाला है पानी की जगह पानी के साथ ही आप कोई भी अल्कोहल या सैनिटाइजर मिक्स करके सैनिटाइजेशन का काम भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, आप इसको किराए पे भी चला सकते हैं। शादी ब्याह के फंक्शन होते हैं या घर पे कीर्तन होता है, आपने नॉर्मल देखा होगा बारातियों के स्वागत करने के लिए हम इत्र दान देते हैं, तो इसमें आप किसी भी किस्म का परफ्यूम या इत्र डाल के कमरे को अच्छा खासा महका भी सकते हैं। मतलब पंखा एक और काम इतने सारे, एक तरीके से मल्टीपर्पज ये पंखा आपने बना दिया है। अब बात क्या आ जाती है, मेरा किसान भाई ऑल ओवर इंडिया से इसको देख रहा है जी, अब वो इसको किस तरीके से खरीदेगा, क्या कुछ प्रोसीजर रहेगा, उसके लिए मैम से मैं थोड़ी जानकारी चाहूंगा। जी, मेरा नाम सोनिका छिब्बर है जी। मैं छिब्बर एग्री इक्विपमेंट कंपनी से हूँ, पंजाब में है, बठिंडा से अगला स्टेशन कोटकपुरा में। जी जी जी। तो मैम जैसा कि छिब्बर साहब ने इसके बारे में बता दिया कि किस तरीके से काम करेगा, क्या कुछ विशेषताएं हैं, अब मैं आपसे स्पेशल में ये पूछना चाहूंगा, मेरे किसान भाई भी अब ये इच्छुक हो रहे होंगे कि हम इसको खरीदे कैसे हैं, क्योंकि जो पास का किसान है वो तो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन जो 100-200 किलोमीटर 400 किलोमीटर से है वो इसको कैसे खरीदेगा? अगर आप डायरेक्टली हमारी कंपनी विजिट कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम। अगर आप आएंगे तो हमारे और भी प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं, जो आपके बाकी प्रोडक्ट की रेंज है वो सभी आपके लिए बहुत बेनिफिट वाले होंगे। आप एक चक्कर में आप बहुत कुछ विजिट कर सकते हैं। और अगर आप नहीं आ सकते हैं तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिए जा रहे हैं, उन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। मैं नंबर बोलना चाहूँगी 9855219706 और दूसरा नंबर है 9814231007। आप इन दोनों नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपना ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। इन केस आपका नंबर नहीं उठाया जाता है तो आपको हमारी कंपनी की तरफ से बैक कॉल आएगी और आप अपना ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। मैम आपने सारी चीज़ें बता दी, प्रोसीजर बता दिया, कीमत छूट गई क्योंकि इतने सारे फीचर इसके अंदर दिए गए हैं, इतना कमाल का ये पंखा आपने बना दिया। कीमत क्या रहने वाली है मेरे किसान भाइयों के लिए, क्या ऑफर रखा है आपने? कीमत आपको इसके लिए मात्र 18,500 कीमत रहेगी और इसको मंगाने के लिए आपको एडवांस 5,000 देना पड़ेगा। बाकी का प्रोसीजर जब आपके पास ये पहुंच जाएगा, आपके एरिया में पहुंच जाएगा, उसके बाद आप पे कर सकते हैं। तो मैम जैसे आपने बता दिया 18,500 मेरे किसान भाई को पे करना पड़ेगा, तो क्या उसको डिलीवरी चार्ज अलग से पे करना पड़ेगा या इंक्लूड आप दे रहे हो उसको? इंक्लूडिंग सब कुछ इंक्लूड रहेगा ना सारा कुछ? ऐसा तो नहीं होगा मेरा किसान भाई कल को कहे कि मुझसे डिलीवरी चार्ज एक्स्ट्रा ले लिया? नहीं, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक यही चार्जेस रहेंगे, ऑल ओवर इंडिया माने पैन इंडिया यही चार्जेस, इन्हीं चार्जेस में आपके घर तक पहुंचेगी। जी। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, छिब्बर साहब थे, साथ में उनकी मिसेस थी, बड़ी कमाल की जानकारी आपको
इस पंखे के बारे में दी। इस पंखे को बोला जाता है मिस्ट फैन, ठीक है, जो कि एक हल्की मीठी मीठी सी हवा आगे आप तक पहुंचाता है। कि ये वीडियो थी आपके लिए स्पेशल खास उन किसान भाइयों के लिए जो पशुपालन करते हैं, क्योंकि मोस्टली किसान भाई 90% किसान भाई पशुपालन करते ही हैं। और उन भाइयों के लिए भी ये वीडियो थी जो मान लीजिए टेंट का काम करते हैं, तो वहां पर फैन की भी जरूरत पड़ती है, तो वो भी इस फैन का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि बड़ा कमाल का फैन है। सारी जानकारी आपको वीडियो में मिल ही गई है। आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था, कुछ यूनिक कुछ स्पेशल आपको दिखाया जाए। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।